दोस्तों बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज तक लाखों प्लेन्स और शिप्स गायब हो चुकी है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या बरमुडा ट्रायंगल के आसपास कोई बुरी शक्तियाँ रहती है या फिर कुछ और बात है? दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रिपब्लिक डे ही नहीं मनाया जाता? और दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनमोल क्या है? अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो जल्दी कमेंट करो। पर ध्यान रखना कि आपको इस सवाल का जवाब बड़ा सोच समझ कर देना है, क्योंकि आज तक जिन भी लोगों से ये सवाल किया गया है उनमें से 99% लोगों ने इस सवाल का जवाब गलत ही दिया है। तो बड़ा सोच समझ कर जवाब देना। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में लगभग 37.2 ट्रिलियन रक्त कोशिकाएं होती है जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के सड़कों के नामों पर नंबर नहीं होते, वहाँ पर सड़कों को नाम दिया जाता है, जैसे कि आमिन डोहान डोरी यानी धन की लाट। दोस्तों शायद ही आप लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर टोक्यो नहीं बल्कि टांजानिया की नगरी किशानसा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ब्राज़ील में एक गांव है जिसका नाम सेंटिलारियो है, जिसे अनुमानित तौर पर 1890 में शिकारी और विशेष तज्ञ रॉबर्ट सेंटिलर के नाम पर रखा गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तारे और ग्रहों के बीच एक अद्वितीय संबंधों की एक बड़ी संख्या है जिसे फर्नांडो आइसलैंड कहा जाता है, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक अलग दुनिया है जिस बात के संकेत वैज्ञानिकों को मिले हैं? बड़ी गजब की बात है ना। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो रहस्यों का भंडार है जिसके रहस्य कभी खत्म ही नहीं होते। दोस्तों क्या आपको पता है कि हिंदी भाषा जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी भाषा जो है वो 400 मिलियन से भी अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में अंतरिक्ष की त्रिकोणीय यात्रा में विश्व का पहला सूर्य मंदिर जो जूनागढ़ में स्थित है, जिसका नाम आदित्य है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका इतिहास तकरीबन 3000 साल से भी अधिक पुराना है। दोस्तों क्या आपको पता है कि हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? दोस्तों इस लिपि का उपयोग संस्कृत, मराठी, नेपाली और भी कई ऐसी लैंग्वेजेज है जिनमें इस लिपि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली का निर्माण दिल्ली के बाद किया गया था? तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल के दो सबसे बड़े ग्रह हैं, एक है गुरु और दूसरा है बृहस्पति। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में कुलधारा नाम का एक गांव है जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है, जिसमें सच्चाई और मिथक का मेल मिला हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में एक बस सेवा है जिसे निद्रा बस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बस उस वक्त ट्रैवल करती है जिस वक्त लोग सो रहे होते हैं। दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में एक बिल्डिंग है जो एक समय में 360 डिग्री तक घूम जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक सबसे छोटा शहर है जिसे वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो अभी के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6200 किलोमीटर है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओ। दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में प्रति वर्ष 16 लाख ट्रेन यात्रियों को सफ़र कराती है, जिस वजह से भारत में रेलवे सबसे बड़ा ट्रैवलिंग नेटवर्क बन चुका है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में प्रति वर्ष करीब 70,000 ट्रकों की मदद से तकरीबन 1400 टन फल और सब्जियां दूर दूर तक पहुंचाई जाती हैं, जिस वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा फल और सब्जियों की निर्यात करने वाला देश बन चुका है। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत का प्रथम माह चैत्र होता है, जो वैशाख मास के बाद आता है।
दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से आज तक जो भी प्लेन गुजरा है वो अचानक और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिस वजह से यहाँ पर इतनी रहस्यमय घटनाएं होती है। आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य तो आपको हज़ारों की तादाद में आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको बरमुडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के बारे में अलग अलग बातें बताई जाएंगी। दोस्तों कुछ आर्टिकल्स की माने तो बरमुडा ट्रायंगल के आसपास बुरी शक्तियों का साया है और कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि इन सारी घटनाओं के होने के पीछे एलियंस का हाथ है। और यही सवाल जब वैज्ञानिकों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन सारी घटनाओं के होने के पीछे दो रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये था कि बरमुडा ट्रायंगल के आसपास एक अनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उन प्लेन्स का एटीसी से संपर्क टूट जाता है। और दूसरा रीज़न ये था कि दोस्तों बरमुडा ट्रायंगल के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो मिनटों मिनटों में बदलता रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर हर एक मिनट में एक नया तूफान आता है और इन तूफानों में कोई भी प्लेन सर्वाइव नहीं कर पाता और बरमुडा ट्रायंगल के अंदर क्रैश कर जाता है।